तैयार हैं आप अपनी सीरीज में, आज की सीरीज में जो चल रही है परमेश्वर की उपस्थिति के साथ अनुभव। हालेलुया। पहले पार्ट में हमने सीखा था कि उपस्थिति का अनुभव प्राप्त करने के द्वारा जे 10 अद्भुत काम आपके जीवन में होंगे। तो मैंने उसमें 5 अद्भुत काम आपको बताए। तो मैंने रोमियो 8 अध्याय उसकी 1 से 17 आयत को पढ़ने के लिए बोला। आज भी आप निकाल कर रखे रोमियो 8 अध्याय 1 से लेकर 17 आयत के बीच में। हालेलुया। तो आप उसे आज भी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं उन वचनों को, ठीक है। तो वहां पर मैंने कहा सबसे पहले रोमियो की 8 की 1 में से बताया था, नंबर 1, आप पाप से आजाद हो जाओगे जिसको छोड़ने की कोशिश आप सालों से कर रहे हैं, जब आप उसकी उपस्थिति को अनुभव करोगे। हालेलुया। और उसके बाद दूसरा नंबर क्या होगा? धार्मिकता आपके स्वभाव में आ जाएगी। आप आत्मा के अनुसार चलना सीख जाएंगे। तीसरा नंबर मैंने बताया था, आपकी मन की सोच बदल जाएगी जब उसकी उपस्थिति को, अनुभव को प्राप्त करोगे। चौथा नंबर मैंने बताया था, आप एक संपूर्ण शांति को प्राप्त करोगे जब आप उसकी उपस्थिति को अनुभव करोगे। और 5वां नंबर मैंने बताया था, सबसे इंपॉर्टेंट, जो कई बीमार लोगों के लिए है, कि आप सिर से लेकर पैरों की तलियों तक चंगाई को प्राप्त करोगे, क्योंकि लिखा है जिस आत्मा ने यीशु को मुर्दों में से जिंदा कर दिया, वो तुम्हारी मरी हुई देह को क्यों ना जीवित करेगा। क्योंकि जब आप उस आत्मा को प्राप्त करोगे, लिखा है अगर वो आत्मा तुम में वसा है, अगर उसकी उपस्थिति को तूने प्राप्त किया है, तो जिस उपस्थिति ने, आत्मा की उपस्थिति ने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया, तुम्हारी मरी हुई देह को, बीमार शरीरों को क्यों ना चंगा करेगा। तो आओ हम उसका 6वां पॉइंट आज हम उसे पढ़ेंगे। हालेलुया। तो रोमियो की 8 अध्याय अगर आप निकाल चुके हैं, प्रभु आपको ब्लेस करे, ठीक है। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, उसके बाद प्रेरितों के काम, उसके बाद आता है रोमियो की किताब, उसका 8 अध्याय। अब उसकी मैं 6 आयत का पहले रेवलेशन बताऊंगा, उसके बाद हो सके तो वो स्क्रीन पर आपको वचन मिल जाएंगे। हालेलुया। 6 आयत का मैं आपको रेवलेशन बताऊंगा। हाँ ठीक है, आपकी स्क्रीन पर आपको मिल चुका है। क्या लिखा है? आप अपने लिए मर जाओगे और परमेश्वर के लिए जीना शुरू कर देंगे। ये इस बात का रेवलेशन है, और इसको बाइबल में लिखा है रोमियो की किताब 8 अध्याय उसकी 12 और 13 आयत में। हालेलुया। आप अपने आप के लिए मर जाएंगे और परमेश्वर के लिए जीना शुरू कर देंगे जब आप उसकी उपस्थिति के अनुभव को प्राप्त करेंगे। और जे आपकी दिली इच्छा है, जे आपका सबसे बड़ा पार्ट है। आप चाहते हैं कि मैं अपने आप के लिए मर जाऊं, जो शरीर के काम मैं छोड़ना चाहता हूं, छोड़ नहीं पा रहा हूं, मैं अपने आप के लिए मर जाऊं और यीशु के लिए जी पाऊं। कई लोगों की यही इच्छा, जो प्रभु के लिए जीना चाहते हैं, जिनका ये एक ही पैशन है, एक ही डिजायर है, एक ही सपना है कि मैंने यीशु के लिए जीना है, यीशु के लिए सेवा करनी है, प्रभु के ही कामों को करना है, प्रभु के लिए ही कामों को बढ़ाना है, ऑफरिंग्स बोनी है, प्रभु के नाम में लोगों को चंगा करना है, ब्लेस करना है, बस मैंने प्रभु के कामों को ही करना, मेरी दिली इच्छा यही है। पर मैं अपने आप के लिए मर नहीं पा रहा हूं, और जब तक मैं अपने आप के लिए जीवित हूं, मैं परमेश्वर के लिए जी नहीं सकता। क्योंकि बाइबल में लिखा है, जब तक कनक का दाना जमीन में जाके मर नहीं जाता, तो वह बहुतों को जन्म नहीं दे सकता। जब तक एक मसीह में एक व्यक्ति अपने आप के लिए मर नहीं जाता, तो वह मसीह की सेवा नहीं कर सकता, दूसरों को जीवन नहीं दे सकता। क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे और आपको जीवन देने के लिए एक बार मृत्यु को सहा। हालेलुया। एक बार मृत्यु को सहा। इसलिए जब तक हम अपने आप के लिए मर नहीं जाते, तब तक हम दूसरों को बचा नहीं सकते, दूसरों के जीवन को प्रभावित नहीं कर सकते, पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा दूसरों को अनुभव नहीं दे सकते, दूसरों को अभिषेक, सामर्थ और चंगाई वरदान नहीं दे सकते, जब तक हम अपने आप के लिए मर ना जाएं। हालेलुया। जो आपकी दिली इच्छा है। हालेलुया। तो पौलुस क्या कहता है, अगर इसी चीज को हम वचन में पढ़ें, 8 की 12 में क्या लिखा है? इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। आपको पता, अगर मैं शरीर के अनुसार दिन काटता गया तो मैं मरता जाऊंगा, मसीह में कुछ नहीं करता जाऊंगा, मतलब अपने आप में मरता जाऊंगा, आत्मा में, शरीर के कामों में नहीं,
मरता जाऊंगा मतलब बीमारियों में मरूंगा, दुखों में मरूंगा, कर्जों में मरूंगा, फेलियर स्पिरिट से मरूंगा, दुष्ट आत्माओं से मरूंगा, निराशा से मरूंगा। तुम मरोगे अगर शरीर के अनुसार पापों में दिन बिताओगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। यदि आत्मा के अनुसार चल के देह की क्रियाओं को मारोगे तो आप जीवित रहोगे और आपको एक अच्छा जीवन, मसीह में सफल जीवन, ब्लेस्ड जीवन, आशीष जीवन, चंगाई से भरा हुआ, तंदुरुस्ती से भरा हुआ जीवन मिलेगा। हालेलुया। क्या लिखा है? यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। मतलब आपको जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति को प्राप्त करोगे, मतलब आत्मा को प्राप्त करोगे, और उस आत्मा को प्राप्त करने के द्वारा जब आप उसकी उपस्थिति को प्राप्त करोगे तो जो शरीर आपके ऊपर राज्य कर रहा है, लेकिन सारा संसार उस दुष्ट के बस में है, आपका शरीर उस शैतान के वश में है, जैसा चाहता है वो चलाता है। जब आप उसकी उपस्थिति को, अनुभव को प्राप्त करोगे तो वो शरीर आपके ऊपर जीत नहीं प्राप्त करेगा। आप उस उपस्थिति के अनुभव को प्राप्त करने के द्वारा, पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के द्वारा उसकी शरीर की इच्छाओं को पूरा नहीं करेंगे, खत्म कर देंगे। मतलब आपका मन कर रहा है, आपके मन में शैतान डालेगा, कब्जा किया हुआ है ना आपके मन के ऊपर कि इस लड़की को बुरी नजर से देख, इस लड़की का नंबर मांग, इस लड़की को प्रपोज कर, इस लड़की को गलत निगाह से देख, इस बंदे से तू इतने पैसे मांग ले, वापस ना देना, तू ये कर, तू वो कर, जो भी बुराई, तू चोरी कर ले, तू अपने फैमिली की चोरी कर ले, मम्मी तुझे बोल रही है 50 रुपए का ये राशन लेकर आना बाजार से, और आपने क्या किया, 40 रुपए का राशन लेकर आ गए, 10 रुपए अपने जेब में डाल ले, पर आप इसे छूटना चाहते हैं। आपको पता है प्रभु की निगाह में गलत है, आप छूट नहीं पा रहे, और अब आपने उपस्थिति को प्राप्त किया है। शैतान बोल रहा है चल आज भी 10 रुपए निकाल ले और जेब में डाल ले, पर उपस्थिति क्या, आपने अनुभव को प्राप्त किया। अब वो पवित्र आत्मा आपको ऐसा नहीं करने देगा। अब वो पवित्र आत्मा उस शैतान की अभिलाषा को जो आपके अंदर प्रकट होती है वो उसे खत्म कर देगा। लेकिन आत्मा के अनुसार चलोगे तो जियोगे। अगर उसकी उपस्थिति को अनुभव करके आप चलोगे तो आप जियोगे। हालेलुया। तो ये है 6वां अद्भुत काम, जब आप उसकी उपस्थिति को प्राप्त करोगे आपके जीवन में होगा। हालेलुया। तो 7वां हम पढ़ेंगे। 7वां पॉइंट क्या होगा? जब आप उसकी उपस्थिति के अनुभव को प्राप्त करोगे, आपको परमेश्वर के साथ एक मजबूत संबंध प्राप्त होगा। हालेलुया। ठीक है, आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं, मेरे पास वो स्क्रीन है जो आप देख पा रहे हैं। आपको परमेश्वर के साथ एक मजबूत संबंध प्राप्त होगा जब आप उसकी उपस्थिति को अनुभव करोगे। हालेलुया। आपको एक परमेश्वर के साथ एक मजबूत संबंध आपको क्या है, प्राप्त होगा। हालेलुया। कैसे प्राप्त होगा मैं आपको बताऊंगा। अब इस वचन को पढ़ेंगे। इसके लिए मैं कौन सा वचन दिया आपको? 8 की 14 और 15। ठीक है, हम पढ़ेंगे। आप स्क्रीन, आप इसे बाइबल में देखें अभी। इसलिए जितने लोग आत्मा के चलाए चलते हैं वह ही परमेश्वर के पुत्र हैं। ध्यान से समझना, कौन है परमेश्वर के पुत्र? जो आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं। इसका मतलब जो शरीर के अनुसार चलते हैं वो कौन है? शैतान के अधीन। लेकिन सारा संसार दुष्ट के बस में पड़ा हुआ है। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के, शैतान के वश में पड़ा हुआ है। इसलिए जो लोग आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। जो उसकी उपस्थिति को प्राप्त, आत्मा के चलाए का समझना है आपने, जो उसकी उपस्थिति को प्राप्त करके चलते हैं, प्रतिदिन उसकी उपस्थिति का अनुभव करते हैं, और जो निरंतर प्रार्थना का जिसका जन्म हो चुका है, जितने लोग आत्मा के चलाए चलते हैं वह ही परमेश्वर के पुत्र हैं। आपको शैतान के कब्जे से बाहर आना होगा। शैतान के बेटे नहीं बनना, आपको पुत्र यीशु मसीह के बेटे बनना है। हालेलुया। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो। तुझे डर का आत्मा नहीं मिला, डर का आत्मा नहीं मिला, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर उसे पुकारते हैं। ये वचन आपको क्या कहना चाहता है? जब आपकी उसकी उपस्थिति को अनुभव करेंगे तो आप उसके
जो आत्मा के अनुसार चलते हैं वही परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। तो आप उसके बेटे बेटियां बन जाते हैं उसकी उपस्थिति को अनुभव करने के द्वारा। और क्या है, आपको परमेश्वर के साथ एक ऐसा संबंध बन जाता है जिसमें आप पिता को पता कहते बुलाते हैं। आप उसे पिता परमेश्वर ही करके नहीं, आप थोड़ा आपके अंदर से ऐसे शब्द निकलते हैं। मतलब पौलुस ने इसमें बयान किया कि जब मैं परमेश्वर की उपस्थिति के इस अनुभव को प्राप्त करता हूं तो मेरे लिए परमेश्वर के लिए पता कैसे शब्द निकलते हैं, अब्बा, डैडी, डैडू, ऐसे शब्द। ऐसी आपकी प्रेयर हो जाएगी पिता के सामने। जो आप ऐसे प्रेयर करें ना, हे पिता परमेश्वर प्लीज मेरी प्रार्थना को सुन लेना, प्लीज मेरी विनतियों को उत्तर दे दे, प्लीज मुझे इस बला से छुड़ा ले, प्लीज मेरे लिए पैसे का इंतजाम कर दे, प्लीज मेरा पति मुझे बहुत मारता है पीटता है, प्लीज मुझे बचा ले। आप ऐसे प्रेयर नहीं करेंगे, आप करेंगे डैडी तू जानता है ना। जब आप उसकी उपस्थिति को अनुभव करेंगे आप ऐसे प्रेयर करेंगे, डैडी, अब्बा, डैडू तू जानता है ना मेरा पति मुझे बहुत तंग करता है, तू मुझे बहुत प्यार करता है ना, तू मुझे दुखी देख के खुश हो रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तू मुझे दुखी देखकर खुश हो। तू मुझे मेरे दुख को देखकर खुश नहीं है, तू मेरे आंसुओं को अपने हाथ में रखता है। प्रभु मुझे पता है तू मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं भी तेरी आज्ञाओं पर चलता हूँ। देख मैं तेरी उपस्थिति को प्राप्त किया है, हर रोज तुझे अनुभव करता हूँ। देख मैं अब शरीर के अनुसार नहीं चलता, अब मैं आत्मा के अनुसार चल रहा हूँ। देख परमेश्वर अब मैं आत्मा के अनुसार चल रहा हूँ। अब्बा, डैडी प्लीज मेरे हस्बैंड को बदल दे, डैडी प्लीज मेरे लिए पैसों का इंतजाम कर दे, डैडी प्लीज मेरे लिए गवर्नमेंट जॉब का इंतजाम कर दे, अब्बू प्लीज मेरी पीआर के रास्ते खोल दे, प्लीज मेरे फॉरेन के रास्ते खोल दे, प्लीज डैडी मेरे लिए मेरा अपना घर बन जाए, प्लीज मुझे रहने के लिए घर चाहिए, डैडी प्लीज प्लीज तू तो जानता है ना, डैडी प्लीज प्लीज मुझे अभिषेक देना, सामर्थ देना। समझ रहे ना मैं क्या बताना चाहता हूं। आप उसकी उपस्थिति के साथ एक ऐसा अनुभव प्राप्त करोगे, आप ऐसी प्रेयर करोगे, आपके साथ दोस्त बन जाएगा वो, आपका मित्र बन जाएगा वो आपका। जब उसे पुकारेंगे वो आपकी सुनेगा। कहता है फिर जब तू उसकी उपस्थिति को अनुभव प्राप्त कर लेगा, कहता है फिर जब तू मुझे पुकारेगा मैं तुरंत तेरी सुन के तुझे उत्तर दूंगा। हालेलुया। तुरंत वो आपको उत्तर देगा। मतलब जब आप उसकी उपस्थिति को प्राप्त करते हैं, सातवां पॉइंट क्या, आप परमेश्वर के साथ एक ऐसा संबंध प्राप्त करते हैं, आप उससे ऐसे मांग लेते हैं। जो बाप का बेटा बन जाता है ना, वो बेटा हो, अगर कोई संसार में कोई भी रोड में चल रहा है, कोई आपकी बटुए जेब से पैसे निकाल सकता है, आप उसे मारोगे पीटोगे। पर जब आप परमेश्वर से, बच्चा तो क्या है, बच्चा तो जेब से भी पैसे निकाल, डैडी नहीं नहीं प्लीज डैडी नहीं, डैडी जिद करके भी, डैडी प्लीज नहीं 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 मुझे चाहिए 10 रुपए, मुझे चाहिए प्लीज प्लीज डैडी। डैडी बोलोगे इतना ही हित कर रहा है, ले ले बेटा ले 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 ले। हालेलुया। ऐसा प्रभु के साथ आपका संबंध प्राप्त हो जाएगा तो आप मिरेकल्स लेंगे। इसीलिए मैं आपको सिखा रहा हूं कि इन दिनों में आपके लिए मैं ज्यादा प्रेयर नहीं करूंगा। जो उपस्थिति आपको मैं देने जा रहा हूं, आप खुद गवाही के साथ वापस आएंगे कि प्रभु के साथ मेरा ऐसा रिश्ता बना, उस प्रचार को सुनकर प्रभु के दासों ने प्रचार किया, ऐसा रिश्ता बना, अब उस रिश्ते के द्वारा मेरी ये गवाही बनी। मैं प्रार्थना कर रही थी, प्रभु ने मेरी बीमारी को दूर कर दिया। आप ये नहीं बोलेंगे मैं लाइव देख रही थी, प्रभु के दास ने प्रे कर मेरी सॉली निकल गई, ये निकल गया, वो निकल गया। आप बोलेंगे उपस्थिति के अनुभव के प्राप्त के द्वारा प्रभु ने खुद मेरे विश्वास के द्वारा मुझे चंगा किया। हालेलुया। तो प्रभु आपको ब्लेस करे। हालेलुया। 8वां पॉइंट आओ हम पढ़ते हैं। हालेलुया। 8वां पॉइंट हम पढ़ते हैं। थोड़ा सा आपको अभी मैं एक जो इंपॉर्टेंस, एक 8वां पॉइंट एक आपको स्क्रीन पर मिलेगा। 8वां पॉइंट हम पढ़ेंगे। अगर आप आत्मा के अनुसार चलने के लिए दुख उठाओगे तो महिमा भी पाओगे। इसे स्क्रीनशॉट कर लो और अपनी डायरी पर लिख लो। अगर आप आत्मा के अनुसार चलने के लिए दुख उठाओगे तो महिमा भी पाओगे। अब ये सब कामों के बाद एक बात है, बाइबल में कौन सी आयत पढ़नी है इस वचन के रेवलेशन में? 8 की 16 और 17। हालेलुया। तो आप मतलब क्या है, अगर आप आत्मा के अनुसार चलने के लिए दुख को उठाओगे तो आप महिमा को भी पाओगे। क्या समझाना चाहता हूं, मतलब आपको देखो, पहले एक पाठ था उपस्थिति को प्राप्त करने के लिए मूल्य चुकाना। मैंने कितने मूल्य चुकाए, मैंने कितना कुछ किया।
ठीक है, परमेश्वर के दासों ने कितने मूल्य चुकाए, 40-40 दिन उसके साथ रहे, भूखे रहे, प्यासे रहे, उपवासों में रहे, उन्होंने अनुभव को प्राप्त, जतन से पुकारा, दिन रात जाग कर पुकारा, तड़के उठ के परमेश्वर को पुकारा, बहुत उन्होंने मूल्य चुकाए और उन्होंने उपस्थिति को, अपने आप को मारा, कूटा, वश में किया। पौलुस कहता है मैं अपने आप को मारता हूं, कूटता हूं, वश में करता हूं। आप उपस्थिति को प्राप्त करने के लिए अगर इतनी शारीरिक अभिलाषाओं को छोड़ेंगे, पापों को छोड़ेंगे, अपने आप को कष्ट देंगे, अपनी नींद को मारेंगे, अपने शरीर को मारेंगे, कूटेंगे, वश में करेंगे, अभिलाषाओं को मारोगे, इच्छाओं को मारोगे, आप मुझे, मैं इतना कुछ मारूंगा, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा? जब आप उसकी उपस्थिति को प्राप्त करने के लिए अगर दुख उठाओगे, आत्मा के अनुसार चलने के लिए अगर आप दुख उठाओगे, वचन बताता है, तो तुम महिमा भी पाओगे। हालेलुया। तो तुम ग्रेट भी बन जाओगे उस दुख उठाने के बाद। पढ़ेंगे इस वचन को बाइबल में। हालेलुया। क्या लिखा है? 8:16 में लिखा है, आत्मा आप ही हमारे साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। 17 में क्या लिखा है? और यदि संतान है तो वारिस भी हैं, वरन परमेश्वर के वारिस, मसीह के संगी वारिस। अगर हम उसकी संतान है तो हम वारिस में। याद रखो, अगर हम आत्मा के अनुसार चल के उपस्थिति को प्राप्त करके उसके संतान बन चुके हैं, यीशु को ग्रहण करके, बपतिस्मा लेके, पापों की तौबा करके अगर आप उसकी संतान बन चुके हैं तो आप वारिस भी होंगे, क्योंकि बच्चे ही वारिस होते हैं। स्वर्ग किसका है? शैतान का है कि परमेश्वर का? बताओ। परमेश्वर का। तो किसको मिलेगा? नाजायज संतान को, जायज संतान को, उसके बेटों को मिलेगा कि दुनियादारी के लोगों को मिलेगा? जो उसके बेटे और बेटियां हैं उनको मिलेगा। लेकिन अगर हम उसकी संतान है तो हम स्वर्ग के वारिस भी होंगे, आपको स्वर्ग भी मिलेगा। हालेलुया। उसके बेटे बेटियों बनने के द्वारा। हालेलुया। कि जब हम, आगे लिखा है कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। हालेलुया। अगर हम उसके साथ दुख को उठाएंगे तो हम उसके साथ महिमा भी पाएंगे। मतलब अगर आप आत्मिक उपस्थिति में उसकी उपस्थिति को प्राप्त करने के लिए शरीर की इच्छाओं को मारोगे, कूटोगे, कनक का दाना जमीन में जाकर मर नहीं जाता, अपने आप के लिए मर जाओगे, तो एक दिन तुम महिमा भी पाओगे। लेकिन जब तुम उसके साथ दुख उठाओगे तो उसकी महिमा भी पाओगे। लेकिन जब तुम होली स्पिरिट के साथ चलते चलते दुख उठाओगे तो उसके साथ महिमा भी पाओगे। हालेलुया। आपको पता है पवित्र आत्मा के अनुसार के साथ चलना आसान नहीं है। पवित्र आत्मा वो छोड़ने को बोलेगा जो आप, जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। हो सकता है पवित्र आत्मा उसे छोड़ने के लिए बोले जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वो आपकी लाइफ में रुकावट का कारण हो सकता है पवित्र आत्मा उस पाप को छोड़ने के लिए बोले जिससे आप बहुत प्यार करते हैं। हो सकता है पवित्र आत्मा ऐसी चीज को छोड़ने के लिए बोले जिसे आप छोड़ नहीं सकते। हो सकता है पवित्र आत्मा आपको ऐसे स्थान में जाने के लिए बोले जहां पर आपको डर लग रहा हो सकता है पवित्र आत्मा इस ऐसे व्यक्ति को वचन सुनाने के लिए बोले जिसके पास आप जाने से डरते हैं, उस रिश्तेदार से डरते हैं। हो सकता है पवित्र आत्मा आपको रोजों में जाने के लिए बोले। हो सकता है पवित्र आत्मा आपको फुल नाइट प्रेयर करने के लिए अगुवाई करे। अगर आप उसकी सुनेंगे, उसकी सुनने के अनुसार मारोगे, कूटोगे, तो वो महिमा भी आपको देगा। एक दिन आप ग्रेट बनोगे यीशु के नाम में। आप ग्रेट मैन और ग्रेट वुमेन होंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आप आत्मा के अनुसार चलने के लिए तैयार हैं, उसकी उपस्थिति को अनुभव करने के लिए तैयार हैं यीशु मसीह के नाम में, मैं आपके ऊपर ग्रेट की घोषणा करता हूं। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट नेम। हालेलुया। यहोवा आपके साथ है, यहोवा आपकी ओर है। जितने लोग फेसबुक में देख रहे हैं, जुड़े हैं, रुके हुए हैं, प्रभु आपके साथ अद्भुत रीति से आज कार्य करने वाला है। हालेलुया। अद्भुत रीति से। हालेलुया। 9 पॉइंट हो गए। कहते हैं ना लास्ट में 10वां कुछ ज्यादा ही ब्लास्ट होता है जब लास्ट में कोई चीज आने वाली होती है। हालेलुया। 10वां पॉइंट क्या है? जब आप उसकी उपस्थिति को प्राप्त करोगे। हालेलुया। जो आपकी दिली इच्छा है, जो आप सबसे ज्यादा चाहते हैं, जो चाहते हैं कि मैं परमेश्वर की सेवा करना चाहती हूँ, मुझे अभिषेक चाहिए, मुझे सामर्थ चाहिए, मैं प्रभु के कामों को करना चाहती हूँ, मुझे वरदान चाहिए, मुझे शक्ति चाहिए परमेश्वर की, मुझे मिरेकल पावर चाहिए, चंगा करने का वरदान चाहिए, सुसमाचार सुनाने का वरदान चाहिए, मेरे शब्दों में सामर्थ हो जाए, आ जाए। हाँ, ये 9वां पॉइंट है। हालेलुया। तो जे अगर आप चाहते हैं, 10वां पॉइंट मेरी एक भविष्यवाणी होगी। ठीक है जी, पॉइंट तो आखिरी है, पॉइंट आखिरी है, ठीक है, पर जो 9वां है
9th है जे, इसके बाद एक प्रोफेटिक वर्ड जो मैं आपको दूंगा 10वां। हालेलुया। तो अगर आप जब आप उसके तो आप जब भी आप जो आप सामर्थ चाहते हैं, अभिषेक चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं बीमारों पर हाथ रखूं बीमार चंगे हों, आप चाहते हैं जब मैं लोगों को सुसमाचार सुनाऊं सुनने वालों के हृदय छिद जाए, आप चाहते हैं जब मैं बोलूं मेरे शब्दों में अधिकार और सामर्थ हो, जिस तरह यीशु मसीह जब बोलते थे अधिकार और सामर्थ्य, लोग बोलते थे ऐसा वचन हमने कब नहीं सुना। सुजुकी फरीसी ऐसा प्रचार नहीं करते, वो तो प्रचार करते नींद आती है, सोने का मन करता है, पाप से छूट नहीं पाते, पर ये जब वचन बोलता है इसके बोलने में अधिकार और सामर्थ्य है। बहुत पास्टरों को हमने सुना, पर ये जब लड़का बोल रहा है, ये जब लड़की प्रचार कर रही है, इसमें तो अधिकार और सामर्थ्य है। अगर आप अधिकार और सामर्थ्य चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपके शब्दों में सामर्थ्य आ जाए, जो शब्द आप लोगों को बोलते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने पति को बोलते हैं, बच्चे को बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, जब आप उसकी उपस्थिति को अनुभव को प्राप्त करोगे, पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा, वो ऐसे सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाएगी, आपके शब्दों जो बोलेंगे वो होएगा। बीमारियों को जाने के लिए बोलेंगे वो जाएंगी। पवित्र आत्मा लो तो वो लेंगे लोग, पवित्र आत्मा से बढ़ जाओ लो तो लेंगे लोग। आप बोलेंगे अन्य भाषा का गिफ्ट प्राप्त करो तो प्राप्त करेंगे। आप जो बोलेंगे वो होगा, आपके शब्दों में सामर्थ्य आ जाएगी, आपका लेवल ऊंचा हो जाएगा, बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे, आप एक राज्य की तरह बन जाएंगे, आप प्रभु के गवाह बन जाएंगे, पृथ्वी के छोर तक उसकी गवाही देंगे, जहां जहां वचन नहीं पहुंचा वहां वचन पहुंचा पाएंगे। बहुत अद्भुत काम चिन्ह और चमत्कारों से आपका एक महान बन जाओगे, वो लेवल आपके ऊपर आ जाएगा। क्योंकि पढ़ेंगे हम, ठीक आपकी स्क्रीन के ऊपर वचन है, सबसे महत्वपूर्ण बात, आप सर्वशक्तिमान की सेवा करने के लिए अभिषेक को प्राप्त करोगे। हालेलुया। 9वां पॉइंट, आप सर्वशक्तिमान की सेवा करने के लिए अभिषेक को प्राप्त करोगे। अभिषेक, हालेलुया। उसकी सेवा को करने के लिए आप एक अभिषेक को प्राप्त करोगे। मुझे पता है आप अभिषेक के टॉपिक सुन रहे हैं। हालेलुया। आप अभिषेक को प्राप्त करने के लिए विषय सुन रहे हैं, टॉपिक सुन रहे हैं, तो सबसे बड़ा ये कब आएगा? जो आप अभिषेक, आपने अनॉइंटिंग की वैल्यू, आपने अनॉइंटिंग के बारे में बहुत कुछ सीख रहे हैं। प्रभु आपको ब्लेस करे, मेरे स्पिरिचुअल फादर को परमेश्वर ब्लेस करे। तो उस अभिषेक को प्राप्त करने के लिए, उस मसा को प्राप्त करने के लिए आपको क्या चाहिए? एक टॉपिक आज मैं भी बता देता हूं। जब आप उसकी उपस्थिति को अनुभव करोगे, जब पवित्र आत्मा आप पर आएगा, तो आप सबसे महत्वपूर्ण बात जो आप चाहते हैं सर्वशक्तिमान की सेवा करने के लिए, अभिषेक को आप प्राप्त कर लोगे। आओ हम पढ़ें इसे प्रेरितों के काम में, इस वचन को। हालेलुया। बहुत बार आपने वचनों को इस पढ़ा होगा, सुना होगा, पर इस वचन के साथ मेरे शब्दों के अंदर से आपके ऊपर सामर्थ निकल रही है और आप वचन सुनते सुनते पवित्र आत्मा के करंट से, अभिषेक से भर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि पौलुस कहता है मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं है, मेरे वचन और मेरे प्रचार में आत्मा की सामर्थ है कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर निर्भर ना हो, तुम्हारा विश्वास परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय उसकी 8 आयत में लिखा है। प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय 8 आयत मैंने आपको दी है, बाइबल में खोले, लिखा है परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, मैं बोल सकता हूं, परंतु जब परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव तुम प्राप्त करोगे, जब तुम्हारी निरंतर प्रार्थना का जन्म हो जाएगा, जब तू प्रतिदिन प्रेयर करने का तेरा मन करता रहेगा, जब तू हर रोज उपस्थिति के अनुभव को प्राप्त करेगा, हर रोज कुछ ना कुछ सुपरनेचुरल आत्मिक प्राप्त करेगा, जब परमेश्वर की उपस्थिति, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब क्या होगा? क्या होगा? जब उसकी उपस्थिति को, अनुभव को प्राप्त करोगे, तुम अभिषेक की सामर्थ पाओगे। हालेलुया। सामर्थ किसकी है? अभिषेक की सामर्थ। अभिषेक का प्रगटीकरण क्या है? सामर्थ। हालेलुया। अभिषेक का प्रगटीकरण क्या है? सामर्थ। तो आप जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके ऊपर आएगी, आप शक्ति को प्राप्त कर लोगे। सामर्थ आपके जिनमें क्या कर सकती है, मैंने पिछले प्रचारों में भी बताया है। हालेलुया। और आप अभिषेक के बारे में सुन रहे हैं मेरे स्पिरिचुअल फादर के द्वारा कि अभिषेक आपके जिनमें क्या कुछ कर सकता है। हालेलुया। तो आप उसे कब पाएंगे? जब आप प्रार्थना में जाकर उसकी उपस्थिति को प्राप्त करोगे, अनुभव करोगे, भरोगे, तो आप अभिषेक की सामर्थ को प्राप्त करोगे। हालेलुया। और कहता है रुको मत, कहता है और आगे चलते हैं, कहता है जेरूशलेम
यहूदिया, सामरिया, पृथ्वी की शोर तक तुम मेरे गवाह होंगे। कहता है तू अपने घर में, तू अपने मोहल्ले में, तू अपने जिले में, तू अपने इंडिया में, तू पूरे वर्ल्ड में मेरे गवाह बन जाओगे। हालेलुया। हर हिस्से में लोग आपको जानेंगे, लोग आपसे मिलना पसंद करेंगे, लोग जानेंगे जे रियल मैन ऑफ गॉड है, जे परमेश्वर का भक्त है, जे परमेश्वर का सच्चा आराधक है, यही परमेश्वर का सच्चा आराधक है। हालेलुया। आप महान कहलाओगे, आप एक राजसी अनॉइंटिंग को प्राप्त करोगे, आप राज्य की तरह बन जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। तो 10वां पॉइंट, हालेलुया, जो सबसे महत्वपूर्ण था जो मैंने आपको बताया, मैं इसमें और गहराई में जा सकता हूं पर मैंने टॉपिक में आगे जाना है आज। हालेलुया। आज एक नेक्स्ट पार्ट मैंने कंप्लीट करना है। हालेलुया। तो 10वां पार्ट एक हिदायत है। बाइबल किस पर ठहरी हुई है? ये करोगे तो ये होगा। व्यवस्था को दिन रात पढ़ोगे तो पृथ्वी की सब जातियों से तुझे मैं श्रेष्ठ करूंगा। मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, सूर और कुत्ते ना बनोगे तो जो मांगो तुम्हें मिल जाएगा, प्रार्थना करोगे तो परीक्षा में नहीं पड़ोगे। समझ रहे ना? बाइबल का यही सिद्धांत है, बाइबल का यही रूल है कि मांगो तो दिया जाएगा। मतलब आप करोगे तो परमेश्वर करेगा, परमेश्वर के करीब आओ तो वो आपको करीब आएगा। समझ रहे ना मेरी बातों को? सारे वचन इसी पर ठहरे हुए। परमेश्वर के करीब आओ तो वह तुम्हारे करीब आएगा। मतलब पहला स्टेप किसका होगा? आपका। अगर आप इस पहले स्टेप को लेने के लिए तैयार हैं तो मैं आपकी जो भविष्यवाणी मेरे पास आपके लिए है, जो प्रभु ने दी है, आपके जीवन में पूरी होगी। हालेलुया। कई बात आप चाहते हैं कि आपके जीवन में तुरंत प्रार्थना का उत्तर आए, आपकी जितनी भी आप प्रार्थना कर रहे हैं उसका जल्दी उत्तर आए, जल्दी आपके मिरेकल्स हो, जल्दी आपके हालात बदले, जब जल्दी सब कुछ हो। तो आपको पढ़ लेंगे, जिस स्क्रीन पर आपके आ जाएगा। देखो क्या लिखा है मैंने भविष्यवाणी में, प्रोफेटिक वर्ड। अगर आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति को प्राप्त करने का, स्क्रीनशॉट कर लो और लिख लो, अगर आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति को प्राप्त करने का तुरंत फैसला लेंगे तो आपकी प्रार्थना का उत्तर तुरंत आएगा। हालेलुया। अगर आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति को प्राप्त करने का तुरंत फैसला लेंगे तो आपकी प्रार्थना का उत्तर तुरंत आएगा। सब बोले आमेन, आमेन, आमेन। तालियां बजाकर बोले आमेन, आमेन। पूरे परिवार, आपका रूम गूंज जाए तालियों से। आमेन, 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 आमेन। हालेलुया। बोलो हम ग्रहण करते हैं इस भविष्यवाणी को। तो जी भविष्यवाणी लिखे, जो भविष्यवाणी तुम्हारे विषय में की है उसके अनुसार अच्छी लड़ाई लड़, उससे बेपरवाही ना कर। अगर आप चाहते हैं आपकी प्रार्थना का उत्तर तुरंत आए तो परमेश्वर की उपस्थिति में, जिसके विषय में मैं सिखा रहा हूं, तुरंत फैसला ले। हालेलुया। आपको मैं बताऊं, कई लोग चल रहे हैं उपस्थिति के अनुभव में, कई लोग मुझसे शेयर कर रहे हैं, कई लोग मुझे मिल रहे हैं, फोन पे बता रहे हैं मेरे साथ ये कुछ हुआ। हालेलुया। ऐसा हुआ मेरे साथ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। हालेलुया। तो कई लोग प्राप्त कर चुके हैं, कई लोग उसमें चलने शुरू हो चुके हैं। कई लोगों ने चलना शुरू किया था, 3-4 दिन बहुत अच्छा चला, पर उसके बाद 5-6 दिन फिर से वो नॉर्मल लाइफ में आ चुके। कई लोगों ने अभी प्राप्त भी नहीं किया। तो जो आत्मा की उपस्थिति में चल रहे हैं, गॉड ब्लेस यू मोर। प्रभु आपको और बढ़ाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलो, रिसीव करो। जो उपस्थिति के अनुभव को प्राप्त कर चुके थे, 3-4 दिन बहुत अच्छा रहा, एक दिन बहुत अच्छा रहा, पर उसके बाद काम में व्यस्त हो गए, इधर उधर की बातों में व्यस्त हो गए, फिर से नॉर्मल, फिर से कुछ ज्यादा अद्भुत फील नहीं होता। तो मैं प्रार्थना करता हूं फिर से वो अभिषेक का लेवल आपके ऊपर उतर आए। हर अंधकार की शक्ति जो आपकी रुकावट का कारण बनी हुई है, अप डाउन की स्पिरिट, होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट नेम। हालेलुया, हालेलुया। और तीसरी बात, जो लोग उपस्थिति के अनुभव को अभी तक भी प्राप्त नहीं किया, प्रचार तो सुनते जा रहे हैं, करना चाहते हैं, चलना चाहते हैं इसके ऊपर, मैं चल नहीं पा रहा हूं, चल नहीं पा रहा हूं, चलना चाहता हूं, चल नहीं पा रहा हूं, करना चाहता हूं प्रेयर, नींद आ रही है, सुस्ती आ रही है, खाना ज्यादा खा हो रहा है, ये कुछ हो रहा है, वो कुछ हो रहा है, चलना चाहते हैं, चल नहीं पाते, हालात साथ नहीं दे रहे, बहुत कुछ करना चाहता हूं पर मेरे हालात साथ नहीं दे रहे। तो प्रभु के अनुग्रह को मांगो, प्रभु तू ही मुझ पर दया कर। अगर तू चाहे
तो ये मैं तेरी उपस्थिति में दिन रात हर रोज अनुभव कर सकता हूँ। जिस तरह कोड़ी ने कहा, प्रभु मेरी इच्छा से तो नहीं, अगर तू चाहे तो मैं शुद्ध हो सकता हूँ, कोड़ से आजाद हो सकता हूँ। बोले प्रभु अगर तू चाहे तो मुझ पर जे अनुग्रह कर कि मैं तेरी उपस्थिति के अनुभव को प्राप्त करूं। मांगे, अनुग्रह कर प्रभु यीशु, मुझ पर अनुग्रह कर कि मैं तेरी उपस्थिति के अनुभव को महसूस कर पाऊं, जिसके बारे में सुन रहा हूं पर मैं चल नहीं पा रहा हूं। मुझ पर तू ही अनुग्रह कर। तू चाहे तो ये हो सकता है। तू चाहे, मनुष्य तो नहीं, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। तू चाहे तो ये हो सकता है। यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन। जल्दी आप कोशिश करते जाओ, कोशिश करते जाओ। आपके ऊपर अनुग्रह कईयों के ऊपर हो चुका है, कईयों के ऊपर एकदम से होने वाला है। हालेलुया। ऐसा झुंड ढूंढो जिसके साथ आप प्रार्थना कर सकें, ऐसे कॉन्टैक्ट ढूंढो जिसके साथ आप प्रार्थना कर सकें, जुड़ सके। जिम लॉकडाउन है, इसमें इस समय अभी ज़ूम के द्वारा, स्काइप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, वीडियो कॉलिंग के द्वारा, ऑडियो कॉलिंग के द्वारा, कॉन्फ्रेंस कॉलिंग के द्वारा लोगों के साथ जुड़ने की जरूरत है। आपको प्रेयर करने की जरूरत है। मेरा बिलीव है जे वचन आपकी जिंदगी में 100 गुना काम कर रहा है, जे 100 आपको ब्लेस करे। हालेलुया।